चलिए दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है कि आप घर बैठे अपनी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट कैसे देख सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा बच्चे का वेट कहाँ पे देखना है, बच्चे के अराउंड पानी बराबर है कि नहीं, ये आपको कैसे पता चलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है यूएसजी ऑब्स्टेट्रिक्स। ये जो प्रेगनेंसी में हम जांच करते हैं बच्चा देखने के लिए, उसको बोला जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है फीटल वेलबींग। कई जगह पे इसको शॉर्ट फॉर्म में FWB भी लिखा जाता है। फीटल का मतलब होता है जब बच्चा गर्भ में होता है और 10 हफ्ते से बड़ा हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं फीटल। अब आप चेक कर सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है LMP यानी कि पीरियड की लास्ट डेट। अगला है EDD। EDD का क्या मतलब होता है? एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, यानी कि जब बच्चे की डिलीवरी होगी उसकी संभावित डेट हम देते हैं, और यहाँ पे वो लिखी है 4 जून 2026। अब यहाँ पे लिखा हुआ है गेस्टेशनल एज अकॉर्डिंग टू LMP। यहाँ पे जो बच्चे की उम्र आपकी पीरियड की लास्ट डेट से आ रही है वो है 37 हफ्ते 1 दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है सिंगल लाइव इंट्रायूट्राइन फीटस इज सीन। सिंगल का मतलब है बच्चेदानी के अंदर एक ही बच्चा है। अगर यहाँ पे 2 बच्चे होंगे तो यहाँ पे लिखा जाएगा ट्विंस, और अगर मान लिया 3 बच्चे होंगे तो यहाँ पे लिखा जाएगा ट्रिपलेट। आगे लिखा है लाइव। लाइव का मतलब है बच्चे की धड़कन जो है वो आ चुकी है। इंट्रा यूट्राइन का मतलब होता है, यहाँ पे आप बच्चेदानी देख सकते हैं, अगर बच्चा बच्चेदानी के अंदर सही जगह पे है इसको बोला जाता है इंट्रा यूट्राइन। ये आपके शुरुआत के अल्ट्रासाउंड में 6 से 9 हफ्ते में जो होता है वहां पे ही पता चल जाता है। अगर एक्टोपिक यानी कि बच्चा कहीं और जगह पे जैसे कि ट्यूब में होता है या ओवरी में होता है या बच्चेदानी के मुंह में होता है तो उसे हम एक्टोपिक बोलते हैं, और वो प्रेगनेंसी इतने लंबे समय तक नहीं जीवित रह पाती है, वो इमरजेंसी कंडीशन होती है। इसीलिए शुरुआत के अल्ट्रासाउंड कराना भी बहुत जरूरी होता है। अगली लाइन यहाँ पे लिखी है प्लेसेंटा पोजीशन पोस्टीरियर। प्लेसेंटा का मतलब होता है आंवल, और इसकी पोजीशन को हम कैसे डिसाइड करते हैं ये आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे मैंने बच्चेदानी दिखाई हुई है। इस तरफ होता है माँ का पेट और पीछे की तरफ है माँ की रीढ़ की हड्डी। तो आप देख सकते हैं अगर प्लेसेंटा यहाँ आगे की तरफ होता है इस तरफ तो उसको बोला जाता है एंटीरियर। अगर वो पीछे यहाँ की तरफ होगा इस तरीके से रीढ़ की हड्डी की तरफ तो उसको बोला जाएगा पोस्टीरियर। और ये देखिए यहाँ पे अगर वो ऊपर की तरफ भी होगा इस तरीके से तो उसको बोला जाता है फंडल। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेसेंटा नीचे की तरफ है। अगर प्लेसेंटा ये बच्चेदानी का मुंह है, बच्चेदानी के मुंह के ऊपर ये प्लेसेंटा है, इसको बोला जाता है प्लेसेंटा प्रीविया। इस कंडीशन में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है क्योंकि ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक चीज आपने नोटिस करी होगी, यहाँ पे जो मैंने डायग्राम दिखाया है इसमें प्लेसेंटा आगे की तरफ भी है और ऊपर की तरफ भी है, तो इसको बोलेंगे फंडो एंटीरियर प्लेसेंटा। यहाँ पे प्लेसेंटा की पोजीशन रिपोर्ट में पोस्टीरियर है यानी कि रीढ़ की हड्डी की तरफ। आगे लिखा हुआ है ग्रेड टू मैच्योरिटी, यानी कि इसकी हम ग्रेडिंग करते हैं और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता रहता है वैसे वैसे प्लेसेंटा की भी मैच्योरिटी बढ़ती रहती है। जैसे कि ये बच्चा लगभग 37 हफ्ते के अराउंड है तो यहाँ पे ग्रेड 2 मैच्योरिटी का प्लेसेंटा है। 38 हफ्ते या 40 हफ्ते का अगर अल्ट्रासाउंड होगा तो वहां पे लगभग ग्रेड 3 मैच्योरिटी का प्लेसेंटा आने लगता है। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है अगली लाइन प्रेजेंटेशन सिफेलिक एट द टाइम ऑफ स्कैन। इसका क्या मतलब है? प्रेजेंटेशन का मतलब होता है ये बच्चेदानी का जो मुंह है इसके ऊपर से बच्चे का कौन सा हिस्सा आता है। जैसे कि अगर मान लिया सर वाला हिस्सा यहाँ नीचे की तरफ आएगा तो इसको बोला जाएगा सिफेलिक प्रेजेंटेशन। ये सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन है और इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होते हैं। और क्या हो सकता है, कभी कभी जो बच्चे के पांव हैं अगर वो पांव यहाँ बच्चेदानी के मुंह की तरफ आएंगे तो उसको बोला जाता है ब्रीच प्रेजेंटेशन। अगला क्या होता है, एक वेरिएबल। कई बार आपने अपनी रिपोर्ट में देखा होगा वेरिएबल प्रेजेंटेशन भी लिखा होता है। इसका मतलब होता है कि बच्चा अभी गोल 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 घूम रहा है, तो यानी कि ना तो सर नीचे की तरफ फिक्स है ना ही पांव नीचे की तरफ फिक्स है, इसीलिए उसको बोला जाता है वेरिएबल प्रेजेंटेशन।
अब अगला यहाँ पे लिखा हुआ है लाई लॉन्गिट्यूडनल। क्या मतलब होता है? लाई मतलब होता है बच्चे की एक्सिस। ये यहाँ पे आपकी बच्चेदानी है और बच्चेदानी को आप बच्चे का बेड समझ लीजिए। अगर इसमें बच्चा इस तरीके से सीधा है और इसकी जो लाइन है वो रीढ़ की हड्डी के लाइन के अलोंग है, तो इसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल लाई। अगर बच्चा इस तरीके से आड़ा लेट जाए तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स लाई। अगर इसमें बच्चा इस तरीके से टेढ़ा लेट के सो रहा होगा तो इसको बोलते हैं हम ऑब्लिक लाई। चलिए अब अगली लाइन समझते हैं, लाइकर एडिक्वेट। लाइकर का क्या मतलब होता है? यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं कि ये बच्चे के अराउंड अल्ट्रासाउंड में इस तरीके से काला काला पानी सा होता है, इसको बोला जाता है लाइकर। इसको हम इस तरीके से यहाँ पे नाप लेते हैं और इसके आधार पे एक इंडेक्स निकाला जाता है जिसको बोलते हैं AFI, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 5 से 25 सेंटीमीटर के बीच में। आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे ये आ रहा है 17, जो कि बिल्कुल नॉर्मल रेंज में है। अब यहाँ पे समझिए, अगर ये 5 सेंटीमीटर से कम होती है तो इसको बोला जाता है पानी कम है, और अगर ये 25 सेंटीमीटर से ऊपर होती है तो बोला जाता है पानी ज्यादा है। अब यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है BPD और इसको नापा गया है, साथ ही साथ ये भी लिखा गया है कि इसके आधार पे बच्चे की उम्र कितनी आई हुई है। तो BPD क्या होता है? ये बच्चे का सर है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक इस सर को नापते हैं, इसको बोला जाता है BPD। अगला जो नाप यहाँ पे लिखा है, ये लिखा है हेड सरकमफेरेंस। हेड सरकमफेरेंस क्या होता है? ये बच्चे की सर की गोलाई होती है इस तरीके से, इसको बोला जाता है हेड सरकमफेरेंस। यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है 32.6 सेंटीमीटर और उम्र आ रही है 37 हफ्ते 0 दिन, और यहाँ पे परसेंटाइल भी लिखा गया है। अगला जो इम्पोर्टेंट नाप है ये है अब्डोमिनल सरकमफेरेंस या फिर AC। तो बच्चे की जो पेट की गोलाई ली जाती है उसी को बोला जाता है अब्डोमिनल सरकमफेरेंस, और इसके आधार पे भी एक उम्र आ रही है 37 हफ्ते 1 दिन, और यहाँ पे परसेंटाइल भी लिखा गया है। अगला यहाँ पे लिखा है FL यानी कि फीमर, या ये क्या होता है? बच्चे की एक जांग की हड्डी होती है जिसे हम बोलते हैं फीमर, और इसी हड्डी को हम नापते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी के आधार पे एक उम्र आ रही है और यहाँ पे परसेंटाइल भी लिखा हुआ है जो कि मशीन कैलकुलेट करके देती है। और अगर ये परसेंटाइल 10 से लगभग 90 परसेंटाइल के बीच में होता है तो इसे सही माना जाता है उस दौरान। अब कई जगह पे ये परसेंटाइल अगर नहीं मेंशन्ड है तो आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि ये जो नाप आ रही है ये सही है या नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है आगे FHR 149। FHR का मतलब होता है फीटल हार्ट रेट, यानी कि बच्चे की दिल की धड़कन। और तीसरी तिमाही में जो बच्चों में हार्ट बीट होती है उसकी रेंज होती है 110 से 160 बीट्स पर मिनट। तो यहाँ पे 149 है, एकदम सही है। अगला लिखा है EFW। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो बहुत सारी महिलाएं अल्ट्रासाउंड रूम में पूछती हैं। इसका मतलब होता है एस्टिमेटेड फीटल वेट, यानी कि बच्चे का वजन कितना है। कई जगह पे इसको डायरेक्टली वेट के फॉर्म में भी लिखा हो सकता है। सो यहाँ पे वजन कितना आ रहा है? लगभग 3100 ग्राम के अराउंड है और प्लस माइनस 450 ग्राम है, और यहाँ पे भी परसेंटाइल मेंशन्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी अगर 10 से 90 परसेंटाइल के बीच में होता है तो इसे सही माना जाता है। यहाँ पे प्लस माइनस क्यों लिखा है? क्योंकि ये मशीन के आधार पे वेट आ रहा है, कुछ फर्क आ सकता है। अगला इंपॉर्टेंट लाइन है 3 वेसल कॉर्ड इज सीन विद नॉर्मल कॉर्ड इंसर्शन साइट। इसका क्या मतलब हुआ? बच्चे के अराउंड नाल होती है, उसमें 3 नसें होती हैं, 2 आर्टरी होती हैं और एक वेन होती है। तो अगर ये ठीक होता है तो इसको बोला जाता है 3 वेसल कॉर्ड सीन। और यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्मल कॉर्ड इंसर्शन साइट, यानी कि बच्चे के पेट पे ये नाल नाभि पे इंसर्ट होती है, ये सही जगह पे है। अगली लाइन यहाँ पे लिखी है नो लूप ऑफ कॉर्ड अराउंड द नेक एट द टाइम ऑफ स्कैन। इसका क्या मतलब है? जो बच्चे का गर्दन होती है, कभी कभी जो है ये नाल उसके अराउंड ऐसे गोल तरीके से पड़ी हुई होती है, तो इसको बोला जाता है कॉर्ड अराउंड नेक। और अगर ये प्रेजेंट होती है तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि कॉर्ड अराउंड नेक प्रेजेंट है, लेकिन इस रिपोर्ट में कोई कॉर्ड नहीं है, इसीलिए लिखा गया है नो लूप ऑफ कॉर्ड अराउंड दी नेक। अब अगली इंपॉर्टेंट लाइन है इंप्रेशन, यानी कि पूरी जो रिपोर्ट का सार है इस लाइन में लिख दिया जाता है।
यहाँ पे वही लिखा हुआ है, एक बच्चा है, सिंगल, लाइव मतलब हार्ट बीट चल रही है, इंट्रा यूट्राइन मतलब बच्चेदानी के अंदर है, फीटस यहाँ पे बच्चे को बोला गया है। AUA का क्या मतलब है, यानी कि अल्ट्रासाउंड के आधार पे क्या उम्र आ रही है बच्चे की, तो यहाँ पे आ रही है 37 हफ्ते 1 दिन +- 2 वीक्स। क्यों? क्योंकि अल्ट्रासाउंड की मशीन के आधार पे थोड़ी बहुत फर्क आ सकता है। आपको मैंने पहले बताया था कि LMP यानी कि पीरियड के आधार पे आ रही थी, 37 से 1 दिन ही आ रही है, तो यानी कि बच्चे की ग्रोथ भी एकदम सही है। अगर बच्चे की ग्रोथ में ज्यादा फर्क आएगा तो यहाँ पे इंप्रेशन में मेंशन किया जाएगा। देखिए, एक बात का ध्यान रखिएगा, कभी कभी जो अल्ट्रासाउंड से उम्र आती है, जो पीरियड से उम्र आती है, उसमें 3 या 4 दिन, 5 दिन या 1 हफ्ते का फर्क आपको दिखाई दे सकता है, तो आपको पैनिक नहीं करना है। अगर ये फर्क ज्यादा होगा, बच्चे की ग्रोथ अगर कमजोर होगी, तो आपको आपके डॉक्टर यहाँ इंप्रेशन में लिख के बताएंगे। चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूं इस रिपोर्ट को समझने के बाद आप घर बैठे अपनी रिपोर्ट भी पढ़ पाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है या कंफ्यूजन है, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द रिप्लाई करने का। और जैसा कि मैं कहता हूं, स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी, बिकॉज हेल्थ इज रियल वेल्थ।